द्विघाती समीकरणों का आलेख कैसे बनाते हैं तो आप ध्यान से सुनना है और समझना है। समीकरण को हल करने के बाद उसके हल की प्रकृति क्या है वो हम बताना है। जैसे इसके हल अगर समान आ जाए, वास्तविक है और समान है या असमान है वो बताना है, ठीक है। और वास्तविक है या नहीं ये भी बताना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या है उससे हम बताएंगे कि उसका प्रकृति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आलेख में इसको हल करने के लिए ये जो द्विघाती समीकरण दिया है इसको y ले लेंगे। y लेके फिर एक टेबल में x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू फाइंड करके कौन सी बिंदुओं को ग्राफ पेपर में अंकित करना है वो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे जो एक परिवलयी के रूप में हमें मिलेगा, यू शेप में मिलेगा। परिवलयी अंग्रेजी में इसको पैराबोला कहेंगे, ठीक है, ओके। परिवलयी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले माना कि y बराबर x² माइनस 9x प्लस 20 और जब भी जितने भी सम है ग्राफ के सभी सम के लिए ये टेबल जब आप बनाओगे तो उसमें जो x का मान लोगे वो बहुत ही जरूरी है और सब में सेम रहेगा, ठीक है। x का मान जो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इसको जो है हम 5 वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई भी 5 भी ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2 भी ले सकते हैं। आगे का ये जरूरत नहीं है, पीछे का भी ये तो जरूरत नहीं है। यू शेप इसका बराबर आ जाना, कोई भी 5 लेना है। एक्स्ट्रा इसलिए सिखाता हूं ताकि तुमको प्रैक्टिस इसकी हो जाए, ठीक है। एक्स का वर्ग इसमें क्या क्या है, हमें एक्स का वर्ग भी सब में फाइंड कर लेना है। ये दो लाइन तो सभी सब में आएगी, ध्यान रख लो, ठीक है। तो इधर जो लिखा उसका वर्ग क्या है, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर दिए, माइनस लिख देते हैं। x² में सभी पॉजिटिव होगा, एक भी नेगेटिव नहीं होगा, सभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्ग लेते समय माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 4 1 0 4 9 16, ये याद ही कर लो, ठीक है। तो ये तो है पक्का x², अभी x² हो गया। नेक्स्ट टर्म -9 को लिखो, नेक्स्ट है +20 उसको लिख लो। ये तीनों जो इसमें है वो तीनों आ जाने के बाद में लाइन कर लो, ठीक है। -9 इंटू -4, दो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 9 4 जा 36, फिर प्लस 27 प्लस 18 प्लस 9 0 -9, ठीक है। माइनस और इधर प्लस, तो एक माइनस है तो माइनस आएगा, -9। ऐसे इसका इन्वर्स जो है वो लिख लेना, ठीक है। 18 27 36 माइनस डालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और प्लस 12 सॉरी प्लस 20 है, तो ये 20 सब में आएगा, 20 प्लस है इसलिए सब में आएगा। ध्यान रखना है, माइनस आए तो माइनस लिखना है और प्लस है तो कुछ नहीं, सीधा लिखना है, ठीक है। अभी जोड़ना सबको, तो 42 52 72, बहुत बड़ा नंबर है तो ग्राफ में लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। ये y फाइंड कर रहे हो तुम लोग, इसका 56 56 22 42 30
20, 12, 12, 6, 6, 2, 2, 0. 0। तो इसमें एक और एक फाइंड कर सकते हो। तो ये नहीं लिया तो भी चलेगा, 2-3 वैल्यू नहीं लिया तो भी चलेगा, ये वाला नहीं लिया तो भी चलेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा फाइंड कर लेना है, 5, ठीक है। 25, 9 5 जा 45 माइनस, तो 45 माइनस 45, 0, तो 2 जीरो इसमें मिल रहा है, ठीक है। 36, 9 6 जा 54 माइनस 54, दो। तो ये नहीं लोगे ना 2-3 वैल्यू ग्राफ में चलेगा। पॉइंट टू की प्लॉटेड में यहां से शुरू कर लो। अंकित की जाने वाली बिंदुएं -1, 30, 0, 20, 1, 12, 2, 6, 3, 2, 4, 0, 5, 0, 6, 2। समझे तुम लोग? अभी अंकित करने के बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बना के नंबर लिख के मैंने तुम लोगों को वाई एक्सिस में 2, 4, 6, 8 बोला है। हम 2 और 5 यूज कर सकते हैं, 2 का और 5 का वाई में, और एक्स में जो है 1 यूनिट ही रखो, एक्स में 1 यूनिट रखो और वाई में 2 यूनिट ले लो या 5 यूनिट ले लो। बिगिनिंग स्टेज में 2 यूनिट ले लो, ठीक है। 5 सबको समझ में नहीं आएगा, कोशिश करो एक एग्जाम्पल सीख के, जैसे मुकेश ने किया है, एग्जाम में किया, 5 में बहुत बराबर किया है। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, ओके। The x and y axis with the x axis and y axis, two axes are drawn. In the x axis the scale is taken 1 centimeter equal to 1 unit, and in the y axis 1 centimeter equal to 2 units taken, 2 units, and to the right of the 0 we have all positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and to the left of the 0 -1 -2 -3 etc up to 9 -9. To the above x axis it is 2 units, so 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, and below of the x axis -2 -4 -6 -8 -10. If it is required we can take more. So now we will draw the graph. Here the points are -3, -2, -42, -1, 30 we have, -1, 30, -1 and 30 is this point, -1, 30, 0, 20, 0, 0, 20, and 1, 12, 1, 1, 12 here. Put the point and draw the small circle on it. 2, 6, 2, 6 is here, which is drawn and plotted. This 3, 2, 3, 2 like this we have to draw, and 4, 0, 4 and 0 is here on the x-axis. When y equal to 0 it is on the x-axis. 5, 0 is also on the x-axis. 6, 2, 6, 2 is here, and 7, 6, 7, 6. So we have to take the more points to the
positive value of x. So these points are enough. Once we get the parabolic form, these points are enough. We need not take the very larger value on the y-axis. We can start and we can take with the 2. Now we have to join each and every point to get the parabola. Using free hand we can draw the parabola like this. In the U shape. Very much carefully we have to draw. So this is the graph. We can write the points 7,6, 6,2, 5,0, 4,0 here, 3,2, 2,6, 1,12, 0,20 and -1,30. And this is the graph of y equals to x square minus 9x plus 20. The point of intersection with the x-axis. Now we have to write the point of intersection with the x-axis. Here you can see the point with the x-axis are 4,0 and 5,0. So the point has intersection with the x-axis, and the quadratic equation has, on the x we have 4. The point of intersections are 4,0 and 5,0, has 4 and 5 are the roots, and the solution set is 4,5. That's it in this problem. तो ये जो पॉइंट्स आपको अंकित करना है ग्राफ में, हमने देखा इधर 0,20, यहाँ पे 0,20, 1,12, 2,6, 3,2, 4,0, 5,0 और 6,2. इस प्रकार से सारा पॉइंट प्लॉट हो गया है. और प्लॉट कर लेने के बाद में हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे जो दो बिंदु कट कर रहा है वो इसका हल है, x = 4 और x = 5. तो इसके हल जो है वो वास्तविक है और असमान है. इस प्रकार से ग्राफ बना लेना है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे और इसका पैमाना लिखेंगे. एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स. इस प्रकार से लिख लेंगे. हल x = 4,5. मूल वास्तविक है और असमान है.